हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डेविएशन मेथड। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने एक और मेथड किया था, ये भी डेविएशन मेथड था, बट इसके अंदर जो स्टेप थे वो हमने अलग फॉलो किए थे। ये प्रॉपरली डेविएशन मेथड था, बट जो अब हम करने वाले हैं वो रिलेटेड है एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, आर टेकन फ्रॉम दी, जो कि एज्यूम्ड मीन से लिया गया है। ये वाला जो डेविएशन है, जब वास्तविक समांतर माध्य दशमलव में हो, यानी कि रेशियो के अंदर हो, हमारे लिए विचलन ज्ञात करना कठिन हो जाता है। ठीक है, अतः हम कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं। ये आपको कुछ भी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं आपको डायरेक्ट इनके जो स्टेप है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेक डेविएशन ऑफ द एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम एज्यूम्ड मीन एंड डिनोट देम बाय dx एंड dy। पहले हमने क्या करना है, एक्स और वाई जो हम लेते थे, पहले हमने क्या करना है, उससे हमने dx और dy निकालना है रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड समेशन ऑफ dx एंड समेशन ऑफ dy। जब ये हम निकाल लेंगे तो कॉमन सी बात है, हम जब भी हम dx निकालेंगे और जब हम उस dx की जितनी भी वैल्यूज है उनको टोटल करेंगे तो वो समेशन ऑफ dx होगा। और जब भी हम dy निकालेंगे, dy की जितनी भी वैल्यूज होगी, जब हम उसका टोटल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समेशन ऑफ dy हो जाएगा। नेक्स्ट हमने सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, ऑब्टेन करना है हमने समेशन ऑफ dx स्क्वायर एंड समेशन ऑफ dy स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने समेशन ऑफ dx dy फाइंड आउट करना है। ये सेम ही है ये वाला जो क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, यहाँ पर हम क्या लिखते थे, n समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y समेशन ऑफ x y लिखते थे। x के जगह हम क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे, और y के प्लेस में हम क्या लिख देंगे, dy लिख देंगे। अदरवाइज बाकी सारा जो क्वेश्चन है वो हमारा बिल्कुल डिट्टो है, जैसा अभी हमने पहले किया था। नीचे भी देखिए वही फॉर्मूला हमने यूज करना है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बस हमने x की जगह dx लिखना है और y की जगह हमने dy लिखना है। और इसके अंदर जो हम dx dy निकालेंगे वो थोड़ा अलग स्टाइल से निकालना है। अदरवाइज बाकी जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल ही डिट्टो है। एक बार अगर आपने कर लिया तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आपने पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो अगर आपने कर रखे हैं तो। फिर हमने क्या करना है, यूज करना है हमने ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है। हमने समेशन ऑफ dx dy है, माइनस में समेशन ऑफ dx dy और समेशन ऑफ dy अपॉन में n, अपॉन में समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ dy स्क्वायर अपॉन में n। फिर हमने क्या करना है, और या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो हमने यहाँ पर डिवाइड में n लेने या फिर हमने यहाँ पर, लेकिन आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आप ये पहले करके आ चुके हैं। इससे रिलेटेड ही आपने जो फॉर्मूला किया था, आपने क्या किया था, आपने किया था n समेशन ऑफ x y माइनस में समेशन ऑफ dx समेशन ऑफ x इंटू में समेशन ऑफ y अपॉन में n इंटू में समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ y की होल स्क्वायर। आपने पहले ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था आई मीन। और अब आपने क्या करना है, x की जगह आपने dx लेना है और y के प्लेस पे आपने क्या करना है, dy लेना है। और बाकी सारा जो भी फॉर्मूला है हमारा बिल्कुल डिट्टो है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, सेम ही है बिल्कुल, हमने यही वाली रिग्रेशन की जो इक्वेशन है वही लेनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बी वाई एक्स। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, बिल्कुल डिट्टो करना है। आपने ओनली x की जगह dx लेना है, y की जगह dy लेना है। जो हमारा स्टार्टिंग ऊपर वाला जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, और नीचे में हम क्या कर देते हैं, जहां y होता है वहां x लिख देते हैं, और यहाँ भी y होता है, हमने यहाँ पे भी x लिख दिया है। आगे हमने क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन y बिल्कुल सेम है, और जो हम निकालते हैं कोफिशिएंट निकालते हैं, जो भी हम बाद में लास्ट में जो भी हम निकालते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो तो हर एक के अंदर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। हम क्या करते होते हैं, जो कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आर इक्वल्स टू में प्लस माइनस अंडर रूट बी ऑफ एक्स वाई बी इंटू में बी ऑफ वाई एक्स। तो गाइज यही क्वेश्चन था, ये आई मीन स्टेप थे। जो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आपकी यही स्टेप फॉलो होंगे। बस आपने थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है कि एक्स की जगह हमने dx लेना है, वाई के प्लेस में हमने dy लेना है, और dx और dy को हम किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको नॉर्मली रीड करवा देती हूँ बुक में से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर लोगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं कोई भी डाउट रहता है तो आप वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगी। अब देखिए, हमें एग्जाम्पल में दे रखा है, हमारी जो x डिजिट है वो दे रखी है, हमें y डिजिट दे रखी है, y की वैल्यूज दे रखी है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन एंड ऑब्टेन रिग्रेशन लाइंस फॉर दी फ्लोइंग डाटा। सेम ही करना, हमने यही सब चीजें निकालनी है।
हमें x दिया हुआ है, हमने dx निकालना है। अब dx के लिए हम क्या कर देंगे, a जो वैल्यू है हमने एज्यूम करनी है। ये मैं आपको स्टार्टिंग जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या किया है। हम पहले अपनी x की वैल्यू लिख लेते हैं। x क्या दे रखे है हमें, 1 to 9 दे रखे है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, dx निकालना है। dx के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो dx हम कैसे निकालते हैं, x माइनस a होता है, और a जो होता है वो हमने x में से ही किसी वैल्यू को लेट करना होता है। मान लो हमने यहाँ पे a लेट कर लिया 5, ठीक है। ये आपकी मर्जी होती है कि आपने क्या a लेट करना, आप a4 भी लेट कर सकते हैं, 6 भी 7 भी जो भी है, बट हमें ये रहता है कि हम मिड की वैल्यू लेट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन आप 4 भी लेट कर सकते हो, कोई इसमें आपको ये नहीं रहेगा कि मैम इसमें कौन सा ए लेना है, इसके अंदर कौन सा ए लेना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इक्वली ही डिवाइड हो ऊपर नीचे, ठीक है। ये भी हो सकता था अगर 8 तक होता तो भी, अगर आप 5 लेते तो भी बिल्कुल ठीक रहता आपके लिए। इवन देन अगर आप 4 लेते हैं, 3 लेते हैं तो भी बिल्कुल सही रहेगा। एक बार के लिए आप ये क्वेश्चन 2 तरीके से ट्राई करके देखना। एक बार आप 5 लेके देखना, एक बार 4 लेके देखना, आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके लिए हमने क्या कर दिया, a जो है हमने ले लिया 5, a क्या है हमारा 5 ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो भी x के डिजिट्स हैं इसके अंदर से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 5 माइनस का 4, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस का 2, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 4, ठीक है। सेम ही हमने क्या करना है, हमने y की जो वैल्यू है उसके अंदर से हमने क्या करना है, a को डिसाइड करना है कि हमने a क्या लेना है। अब इन्होंने a क्यों लिया, 12 क्यों लिया इन्होंने a, क्योंकि हमारा जो है, चलो गाइज ये वाला जो भी है टॉपिक ये हम नहीं करेंगे एक बार के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप कोई भी ए लेके देख सकते हैं, आप ये नहीं है कि हमने यहाँ पे 5 लिया तो हमने यहाँ पे भी हम यहाँ भी 11 लेके देख सकते हैं, बिल्कुल ही राइट आएगा आपका आंसर। बट चलो कोई बात नहीं, आपके मन में एक डाउट रहेगा कि मैम ने ये क्यों नहीं बताया, 12 क्यों नहीं लिया, 12 क्यों लिया है, तो ये भी चलो मैं आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर नीचे की वैल्यू हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम वैल्यू को करते हैं ना, जब हम करेंगे 12 में से 12 या 0, ठीक है, ए हमने यहाँ पे ये लिया ना, डी वाई निकालते हैं तब हम यही करते हैं 12 माइनस 12 0, तो एक बार ऊपर 0 हो जाता है, एक बार नीचे 0 हो जाता है। तब जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं ना, तो दो वैल्यूज जो भी होती है ना हमारी वो 0 बन जाती है, ठीक है। लास्ट में ये जो दो वैल्यूज है ना वो हमारी 0 बन जाती है। ये जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट करोगे ना, आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि हमने यहाँ पर ये क्यों लिया था और यहाँ हमने ये क्यों लिया है। बट ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 11 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, कुछ मर्जी लो आप, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। तो आपको इसके अंदर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो आप ए, ठीक है। बट हमारी जो कोशिश रहती है वो हमारी यही रहती है कि हम मिड की कोई वैल्यू ले, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने सामने वाली वैल्यू नहीं ले सकता, आप 5 लिए तो आप 11 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी वाई जो हमने निकालना है, डी वाई भी हम सेम तरीके से निकालेंगे, बस इसमें हम एक्स में से ए को माइनस करते हैं। अब यहाँ पर हम जब वाई की वैल्यू, वाई की बात होगी तब हम क्या करेंगे, वाई में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी हमने ए लिया है। अब यहाँ पर इन्होंने ए क्या लिया है, 12 लिया है, तो हम 9 माइनस 12 कर देंगे, 8 माइनस 12, सिमिलरली ये सभी प्रोसेस होता रहेगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो भी हमारे फॉर्मूले के अंदर गिवन है हमने निकालना है डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर निकालना है हमने, ठीक है, और डी वाई स्क्वायर निकालना है हमने, ठीक है। तो हम यही निकालेंगे, पहले डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। और गाइज मैं आपको हर वीडियो के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको यही बोलती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू लिख ली है, बीच में चाहे तो आप गैप दे दो, चाहे आप बाद में लिख लो ये वाले स्टेप्स को, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू लिख दी, आपने एक टेबल दे दी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला देने से आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, इससे आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आपने क्या निकाली है क्या नहीं निकाला है, ठीक है। तो आपने पहले फॉर्मूला लिखना है, उसी के अकॉर्डिंगली जो भी पूछा गया है फिर हमने फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी,
तो पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया है। जब हमने फॉर्मूला लिख लिया उसके बाद हम धीरे धीरे अपने जितने भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। पहले हमने dx निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने dx स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली हमने dy निकाल लिया, dy का स्क्वायर निकाल लिया, फिर हमारे पास क्या आता है समेशन ऑफ dx इंटू dy, ठीक है। ये आती है वैल्यू, फिर हम dx इंटू dy निकालेंगे। ये कोई वो नहीं है, लेकिन dx और dy तो आप तभी निकाल पाओगे ना जब आपने dx और dy की वैल्यू निकाल चुके होंगे आप, ठीक है। ये नहीं है कि अब अगर आपने dx और dy की वैल्यू निकाल ली तो पहले आप ये भी कर सकते हो dx और dy की पहले प्रोडक्ट कर लो, बाद में ये वाला स्टेप निकाल लो, ठीक है। लेकिन ये वाला स्टेप तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, पहले तो आपको dx और dy ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे भी जो भी फॉर्मूला हमारे पास होता है, जोन से भी क्वेश्चन का होता है, पहले फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद ही आपने जो भी पूछा गया है उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहले हमने क्या कर लिया, dx निकाल लिया, उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, dx का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। और ये जो स्क्वायर्स हैं अगर आपको नहीं लर्न है ना तो आप ये लर्न कर लो, ये बिल्कुल ईजी हो जाता है। अगर आप इन छोटे छोटे स्क्वायर्स को भी अगर आप कैलकुलेटर के अंदर करके देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये तो बिल्कुल ईजी से स्क्वायर होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। एटलीस्ट आपको 15 तक के जो भी स्क्वायर्स होते हैं ना वो आपको आने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कॉमन है, छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों को भी आजकल आते हैं, ठीक है। 20 तक तो होने ही चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर आप 15 तक भी कर लेते हो तो भी आपके लिए इनफ है इतने भी। तो हमने इनके जब भी स्क्वायर कर लिए, ठीक है। सिमिलरली हमने यही करना है, dy निकाला हुआ था, हमने dy का स्क्वायर कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, dx और dy की प्रोडक्ट कर ली। लेकिन अगर आप ये वाला स्टेप भी पहले करते हो ना, dx और dy की अगर आप प्रोडक्ट पहले करते हो ना तो भी आपके लिए इजी रहता है, ये आपको बाद में कोई डाउट नहीं रहता। क्योंकि कई बार बच्चे पता क्या कर देते हैं, dx स्क्वायर और dy स्क्वायर की प्रोडक्ट कर देते हैं, या इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं, या इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं, तो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन से हो जाती है। इसलिए अगर आप पहले कर लोगे तब भी ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है dx और dy की मल्टीप्लाई करनी है। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4। अब ये भी आपने ध्यान रखना है, ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि आपने माइनस प्लस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने यहीं पर ही मिस्टेक कर दी ना तो आपका पूरा ही क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। अब जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ नेगेटिव लगाना है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव वाला सिस्टम नहीं है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, माइनस और प्लस को भी दोनों को साथ में लेके चलना है। ये नहीं है आपने जब भी प्रोडक्ट करते हो ना आप, तो आप चाहे तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो तो आपने क्या करना है, पहले माइनस का 4 लिखना है, फिर माइनस का 3 लिखना है, दोनों की प्रोडक्ट करोगे। 4 3 जा 12, तो साथ में ही आपने माइनस और माइनस की भी प्रोडक्ट करनी है, अगर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इन दोनों की भी आपने इस तरीके से कंबाइन करके आपने देखना है कि क्या आएगा। फिर हमने क्या कर दिया, हमने dx और dy की प्रोडक्ट ही की है इसमें, ठीक है। फिर हमने सभी का समेशन कर दिया, सभी का ही आप समेशन कर लो, चाहे आपसे पूछा गया है या नहीं पूछा गया, लेकिन आप सभी का ही समेशन कर लो। और इनका जो x के अंदर और y के अंदर जो वैल्यूज होते हैं इनका हम n ही लेते हैं, इनका टोटल नहीं करते, हम ओनली n लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइटम चाहिए होती है कि हमारे पास कितने आइटम है। तो हमारे पास क्या है, 1 to 9 है, तो 9 आइटम्स है, ठीक है। n के प्लेस पर हम 9 पुट कर देंगे, और बाकी जो भी हमने निकाला है, dx हमारा 0 आया है, ठीक है। dx स्क्वायर हमारा क्या है, 60 आया है, ये भी 0 आया है। dy स्क्वायर क्या है, वो भी 60 आया है, और dx इंटू dy क्या है, हमारे पास 57 आया। तो ये जो भी है, ये जितनी भी वैल्यूज है, पहले चाहे तो आप एक साइड में लिख लो, और चाहे तो आप ऐसे ही क्लीनलीनेस टेबल बनाकर और अच्छे से मेंशन कर दो, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाए कि आपने क्या क्या चीज़ें निकाली है और क्या क्या उनका रिप्लाई आया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या आउटपुट मिला हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, एज इट इज जैसा हम पहले की क्वेश्चंस के अंदर करते आए हैं हमने वही करना है। बस हमने इसके अंदर टेबल के अंदर ही ध्यान रखना था कि हमने यहाँ पे dx निकालना था, हमने यहाँ पे dy निकालना था। पहले हम क्या करते थे, x और y ही लेके चलते थे, ठीक है। x स्क्वायर कर देते थे, y स्क्वायर कर देते थे, x इंटू वाई कर देते थे। बट इसमें हमने क्या करना है, dx निकालना है और dy निकालना है, उन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। dx स्क्वायर निकालना है, dy का स्क्वायर निकालना है।
एज इट इज हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, बी एक्स वाई निकाल लेंगे, फिर हम बी वाई एक्स निकाल लेंगे, फिर हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हम क्यों निकालते हैं, एक्स बार और वाई बार को लेने के लिए। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ये इस क्वेश्चन के अंदर यही चेंजेस है, एक्स बार और वाई बार के लिए हम ये वाली वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम देख लेते हैं एक बार कि एक्स बार के लिए हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है ना। तो आप ये भी करके देखना एक बार के लिए कि हमारे पास समेशन ऑफ एक्स कितना आता है, अपॉन में एन हमारे पास क्या है, 9 है। ठीक है, तो आप एक बार ये भी करके देखना, अगर इस तरीके से भी आपका आ जाता है तो आप क्या कर देना, यहाँ पर एक्स बार के अंदर वही वैल्यू लिख लेना और वाई बार के अंदर भी वही लिख लेना। ठीक है, फिर हमने रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, एक्स ऑन वाई निकालना है, वाई ऑन एक्स निकालना है। ये अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखी है तो पहले आप वो जाकर देखिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो को देखना, जिससे आपको हर एक वैल्यू पता लग जाएगी कि आपने एक्स ऑन वाई और की रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालनी है और वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालनी है। अब आगे भी हमने सेम स्टेप करना है, वाई ऑन एक्स निकालना। और देखिए इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि एक्स बार और वाई बार है ना, आप इस तरीके से मत निकालिएगा। ये मैंने देखा है, ये उस तरीके से भी आ जाएगा जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन जब हम करते हैं ना, तब इसका आता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। जब भी हम करेंगे तो इसका आएगा, ये आएगा 45। यो इसका टोटल हो जाता है 45। 45 अपॉन में जब हम 9 करेंगे, 45 अपॉन में 9, 9 5 जो 45। ठीक है, तो एक्स बार सेम आया। ठीक है, सिमिलरली हमारा वाई बार आएगा, समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन जब भी हम करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो आप इस तरीके से मत करना, क्योंकि हम पहले हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करते आए हैं। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने क्या लिया है, एक्स के प्लेस पर हमने dx लिया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे समेशन ऑफ dx ये एक्स बाहर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। बट कोई बात नहीं, ये कॉमन सा स्टेप होता है, ये आप अलग से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू में 5 और वाई बार इक्वल्स टू में 12। ठीक है, लेकिन अगर आप उस तरीके से करके देखते हैं तो आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट लिखना है एक्स बार इक्वल्स टू में 5 और वाई बार इक्वल्स टू में 12। ठीक है, क्योंकि इससे जो भी चेकर होता है वो देखेगा कि आपने dx के प्लेस पे x लगाया है, तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी कर सकता है या फिर इसकी नेगेटिव मार्किंग भी कर सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर या तो आपने डायरेक्ट लिखना है या आपने ये वाला फॉर्मूला करके फिर करना है। ठीक है, और जब भी ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a जो होगा, जो भी हम एज्यूम्ड करते हैं x के अंदर और y के अंदर, तो वो भी साथ में लिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये भी इजी है, बट अगर आपने इस तरीके से भी करना है, अगर आपको इतने स्टेप नहीं आते थे तो आपने एक्स बार इक्वल्स टू में डायरेक्ट लिखना है 5 और वाई बार इक्वल्स टू में डायरेक्ट लिखना है आपने 12। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, जो भी हम करते हैं ये हमने कर लिया है, एक्स ऑन वाई निकाल लेंगे, वाई ऑन एक्स निकाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपने एक्स के प्लेस पे एक्स लेना और वाई की जगह वाई ही लेना है। यहाँ पर आपने dx और dy का यूज नहीं करना है, बस हमारा जो dx और dy का जो यूज था वो हमारे यहीं तक था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, r इक्वल्स टू में प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स, जो भी हमारा आया है 0.95 इंटू 0.95, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 0.95 रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो गाइज इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आप खुद से ट्राई करके देखिए। ये आई नो ये आपसे बहुत अच्छे तरीके से आप कर लोगे, अगर आपने जितने भी क्वेश्चंस के वीडियो जो मैंने अब तक अपलोड किए है, अगर आपने वो अच्छे से देख ली है और उसके साथ आपने प्रैक्टिस भी करके देखी है उन क्वेश्चंस की, तो आप ये वाले क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर लोगे। और इसके बाद की जो ये थ्योरी मैटर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये जितना भी टॉपिक है 6.1 जो भी थ्योरी है हमारे 6 जो नंबर की थ्योरी है वो 6 से लेके 8 तक हमारे एक अलग से एक क्वेश्चन थ्योरी का बनता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए मैं आपकी एक अलग से ज़रूर मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि मैंने आगे जो कोरिलेशन वाला टॉपिक था उसके अंदर भी मैंने एक वीडियो अपलोड नहीं किया अभी तक थ्योरी की, क्योंकि मुझे ये था कि पहले हमारा स्टार्ट का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके अंदर कोई भी टॉपिक ना रहे। लेकिन ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली थ्योरी है, इसलिए मैं इसकी
एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, लेकिन सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट का पोर्शन है पहले हम अपना वो पोर्शन कवर अप करेंगे, और इसके बाद जो भी हमारे ये एग्जाम्पल आता है पेपर 1 पेपर 2 वाला, ये हमारे क्या है x है और ये हमारा क्या है y है। और बाकी जितना भी ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जो अब क्वेश्चन आपको करवाया है वीडियो के अंदर वही सेम डिटो एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी हमने सेम वही फाइंड आउट करना है जो हम पहले फाइंड आउट करते आ चुके हैं। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको सब कुछ करवा दूंगी तो आप खुद से क्या करके देखोगे। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है ये आप पहले क्या करना, आप इसकी जो भी एक्स और वाई जो भी हमें दे रखे हैं पहले आपने वो लिखना है, और उसके बाद आपने बुक को बंद करके फिर करके देखना है, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि आपने जो स्टेप है वो बिल्कुल ठीक किया, और अगर आपकी कहीं मिस्टेक होगी तो वो भी आपको पता लग जाएगी। और उसके बाद ही आप जो भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो आप बाद में करके देखिएगा, पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट करके और पहले ये एग्जाम्पल खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई मिस्टेक आती है तो अपनी मिस्टेक को चेक कीजिए। ठीक है, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। तो गाइज आज के वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत कुछ हो चुका है, आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही बहुत है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।